हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्या, तो वायु प्रदूषण क्या है, इसका हानिकारक प्रभाव को उल्लेख करें। दोस्तों ये जो है 5 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं तुरंत ही मैं 5 मिनट के अंदर में ख़त्म करूँगा और पूरा माइंड में डाल दूंगा। तो चलिए ज़्यादा भाषण नहीं करते हुए डायरेक्ट दुर्भाषण करते हैं। तो वायुमंडलीय वातावरण में अवांछित पदार्थों मतलब होता है बेकार पदार्थ। सबसे पहले नंबर बात, तो वायुमंडल के वातावरण में यानी कि हम लोग क्या चीज़ में है, तो वायुमंडल में है। और एक वातावरण होता है, उसमें बेकार पदार्थों का मिलना जिससे वायुमंडल के अवयवों का संतुलन बिगड़ता हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। नहीं तो हम लोग सिंपल में बोल सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित सभी बेकार पदार्थों से, ठीक है, सभी बेकार पदार्थों से वायुमंडल के संतुलन बिगड़ना वायु प्रदूषण कहलाता है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं, अपना मन से। फिर क्या कह रहा है कि यह असंतुलित मनुष्य एवं जीवों के लिए हानिकारक होता है। कहने का अर्थ हुआ कि यह असंतुलन, जब वायुमंडल में असंतुलितता पाया जाएगा तो वह मनुष्य और जानवरों यानी कि प्रत्येक जीव पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक कि पेड़ पौधा सब चीज़ पर पड़ता है। वर्तमान समय के लिए वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसके निम्नलिखित प्रभाव है। तो यही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, मेन है प्रभाव। तो सबसे पहले नंबर बात मैं बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताऊंगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग, हिमनद तथा ध्रुवों पर स्थित बर्फ का पिघलना एवं बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। मान लीजिए जितना गर्मी बढ़ेगा, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जितना बढ़ेगा CO2 की मात्रा उतना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा उतना CO2 की मात्रा बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग उतना ही बढ़ेगा यानी कि गर्मी। तो बर्फ़ तो पिघलबे करेगा, जिसको हम लोग हिमनद कहते हैं, उसका ध्रुव पर जो स्थित बर्फ है वो पिघलबे करेगा। बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो ही जाएगा, दहाड़ आ जाएगा भाई पिघलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन चिंता का विषय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन से, वायुमंडल प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन होगा तो वह एक चिंता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जल स्तर बढ़ने लगेगा तो भाई अच्छे अच्छे जगहों को क्या करेगा, तो वो दहा देगा। आगे बढ़ते हैं। वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं ने शहरी जीवन को अभिशप्त बना दिया है। कहने का अर्थ हुआ कि जब कारखाना यानी कि चिमनी के रूप में हम लोग जानते हैं, उस पर से जब धुआं निकलता है सो, या गाड़ी के सिलेंसर से जो निकलता है वो सभी जो है वायुमंडल प्रदूषण फैला करके बहुत बेकार कर दिया है, जिससे ओजोन परत में हानिकारक प्रभाव पड़ता था। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट की ओर अब हम लोग बढ़ देते हैं। कह रहा है कि धुआं एवं धूल कणों की पत्तियों की सतह पर जमा हो जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण आप लोग जानते हैं कि पत्ते सूखने लगते हैं और पेड़ जो है, पेड़ पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। ये बात आप लोग जानते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 और क्लोराइड फसल की उत्पादकता में कमी लाते हैं, जो कि उर्वरक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं या किसी कीटनाशक को मारने में, क्लोरीन के। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा एवं प्रकाश, रासायनिक धूम कोहरा धातु तथा भवनों को हानि पहुंचाते हैं। कैसे? तो आप लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण, जब अम्ल वर्षा होता है वायु प्रदूषण के कारण, तो आप लोगों को एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ, ताजमहल जैसे में उसका रंग जो है विहीन होते जा रहा है। सोना का जो सोना होता है आप लोग पहनते हैं, और चांदी, वो सभी अपना चमक खो देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, कह रहा है SO2 के प्रभाव से मुंह, गला एवं आँखों में रुखापन उत्पन्न करता है। मतलब जैसे में खरखर करता है, थोड़ा सा नाखून मारने पर कैसा होता है, वही बात हो रहा है SO2 के प्रभाव से। अब कह रहा है SO3 CO एवं NO2 मनुष्य के रुधिर में यानी कि रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन स्थानांतरण की क्षमता को कम कर देता है। यानी कि SO2 या SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और NO2 मतलब नाइट्रो भी कह सकते हैं, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो मनुष्य के जो रक्त होता है उसमें उसके हीमोग्लोबिन में मिल करके क्या करता है, ऑक्सीजन को मतलब कि प्रवाहित होने से रोकता है। आगे बढ़ते हैं। SPM श्वास नली में जलन उत्पन्न करके ब्रोंकाइटिस एवं फेफड़ों के रोगों को उत्पन्न करता है। ब्रोंकाइटिस एवं फेफड़ों को रोगों को उत्पन्न करता है SPM।
तो दोस्तों आगे की ओर देखिए। नेक्स्ट आप लोगों को मैं जो बात बताना चाहता था, सबसे पहले नंबर बात, यदि आप लोग नए नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। रेगुलर मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। जो भी मैं डालूंगा वो एग्जाम में 5 नंबर वाला आता ही है, या ऑब्जेक्टिव में आए या कहीं से आए, भैया यहीं से न उठाएगा। अरे बड़के में से नहीं वो नानकी के निकालेगा। हाँ ये याद रखिएगा। हाँ तो दोस्तों आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आशा है आप पर। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।